हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसमें क्लोज पैकिंग में गोले की त्रिज्या तथा वॉइड की त्रिज्या के बीच संबंध की बात करेंगे। और आइए देखते हैं कि पैकिंग क्या है। अब जरा सोचिए बाबू कि पैकिंग जो होता है ना, पैकिंग किसकी बात करें हम लोग? क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्लोज पैकिंग। हम बताए हैं कि क्लोज पैकिंग जो क्या होता है, दो पैटर्न में होता है। पहला एक होता है 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, और दूसरा होता है 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग। यहां पर 2D क्लोज पैकिंग में एक वॉइड होता है, जिस वॉइड का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या? सॉरी, ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं? वॉइड का नाम है ट्रेंगुलर। क्या बोलते हैं? ट्रेंगुलर वॉइड, अर्थात इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार रिक्तिका, त्रिभुजाकार रिक्तिका। लेकिन हम यहां 3D की बात करेंगे तो 3D में दो तरह का वॉइड होते हैं। कौन कौन? आपको पता है कि कौन कौन यहां पर होते हैं। एक मेरा क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पर बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? यूनिट सेल के कोनों पर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट सेल के कोनों पर। क्या होते हैं? कोनों पर होते हैं। क्या होते हैं? कोनों पर होते हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है, ये क्या होता है? एज पर, किनारों पर, और प्लस कितना? सेंटर पर होते हैं। क्या होते हैं? सेंटर पर। यहां पर इसके दो क्या है? टर्म्स है। अब हमको बात समझना है, ये चीज हम पहले पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और लेकिन हमको यहां बात क्या करना है कि गोलों और वॉइड की त्रिज्या के बीच संबंध की बात करनी है। उनके बीच, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं अब मेरा क्या होता है। मेरा अब हेडिंग होगा, क्या हेडिंग होगा आप देखेंगे। हेडिंग है मेरा क्लोज पैकिंग में परमाणु, मतलब क्या? गोला की त्रिज्या r तथा रिक्तिका, अर्थात क्या? वॉइड की त्रिज्या स्मॉल r के बीच संबंध। अब यहां बाबू जरा समझिए कि हम यहां संबंध की बात करेंगे तो किसके के बीच संबंध बात कर रहे हैं? r और क्या? कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R के बीच हम संबंध की बात करेंगे। अब यहां पहला बात होता है क्या कि क्लोज पैकिंग है, तो हम 2D क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? 2D क्लोज पैकिंग, यानी 2D क्लोज पैकिंग में R तथा स्मॉल r के बीच संबंध। यहां पर r का मतलब समझ रहे हैं, गोले की त्रिज्या, और स्मॉल r के बीच संबंध है कितना? वॉइड की त्रिज्या। अब ये बड़ा समझिए आप कि अगर 2D की बात करते हैं तो 2D क्लोज पैकिंग में क्या होता है? तीन गोले क्या करते हैं? तीन गोलों के बीच क्या होता है? जगह खाली होता है। जहां पर जगह खाली होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल वॉइड। मतलब है कि 2D क्लोज पैकिंग में कैसा वॉइड होता है? तो ट्राइगोनल वॉइड होता है।
अब हम बात करेंगे, जरा सोचिए कि हमारे पास क्या है, ये गोला है, ये क्या है, गोला है, और इस गोलों के बीच एक क्या है, एक स्मॉलर गोला टाइप का है, दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉइड बोल रहे हैं। तो जरा सोचिए कि यहां पर अगर हमारे पास क्या है, अगर बड़ा यहां पर अगर ये गोला है तो इसको हम क्या, इसका रेडियस क्या है, आर है, लेकिन जो स्मॉल है, इस टाइप का जो स्मॉल टाइप का है, थोड़ा इसको हम बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, उस गोले की त्रिज्या क्या है, आर है, लेकिन वॉइड की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। यहां पर आप देखेंगे कि अगर इसके सेंटर से और इसके सेंटर से अगर इसको मिला दिया जाए, क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो इस टाइप के इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो जरा सोचिए कि ये साइड और ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज, मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है कि इसका प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, प्रत्येक एंगल कितना, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब यहां जरा सोचिए कि अगर यहां से इसका अगर रेडियस लिया जाए तो ये रेडियस आपका कितना होगा, यहां से अगर रेडियस लिया जाए तो यहां से यहां तक आपका रेडियस क्या होगा, आर होगा। लेकिन अगर ये वॉइड की बात करते हैं, इसका अगर इस सेंटर है तो ये रेडियस, जरा सोचिए यहां से यहां तक ये रेडियस क्या है, आर है, लेकिन ये रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। उसी प्रकार यहां से यहां तक अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा रेडियस कितना होगा, ये भी आर होगा, लेकिन ये रेडियस कितना, स्मॉल आर होगा। मतलब क्या कि यहां पर अगर हम इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो इसको हम सी मान सकते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर ये जो मेरा रेडियस यहां से बन रहा है, ये भी मेरा क्या है, आर है, तो ये भी मेरा आर होगा ना, ये भी मेरा कितना होगा, आर होगा, ये भी मेरा कितना होगा, आर होगा। मतलब क्या कि हम यहां प्यार से लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू कितना, आर प्लस कितना, आर। देखिए तो ये भी है ना, ए आर प्लस आर, इसका मतलब क्या, इसको हम आराम से 2r लिख सकते हैं। और यही ये भी किसके बराबर है, AC के बराबर है, और यही AC किसके बराबर है, तो ABC के बराबर है। तो ये प्रत्येक टर्म आपको यहां पर दिख रहा है। हमने क्या किया ना कि यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला, कहां पर, इस पॉइंट से इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला। तो जरा सोचिए, ये भी तो मेरा आर होगा और ये भी मेरा क्या, आर होगा। जरा सोचिए यहां से जो ये लाइन गई है, यहां पर इस एंगल से इसको जो डिफाइन किया गया है, अगर इस 60 डिग्री था अर्थात 60 डिग्री था, अब ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या कि ये हमारा जो एंगल बनने वाला है, एक कैसे एंगल बनने वाला, इस टाइप से बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, इस टाइप से। ये कितना डिग्री बनने वाला, 30 डिग्री। अब ये आपको समझना, जब 30 डिग्री यहां पर बन रहा है, यहां पर 30 डिग्री बन रहा है, तो यहां तो 90 डिग्री हो गया। यहां पर देखेंगे कि एक गोला कहां है, एक गोला यहां पर है, और इनके बीच जो एक मेरा वॉइड है, दिख रहा है ना वॉइड, ये वॉइड इसका टचिंग में है। इसका सपोज कि ये वॉइड क्या है, इसके टचिंग में है। तो यहां से जरा सोचिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लूं, यहां पर ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये वॉइड की बात हम लोग कर रहे हैं, किसका, ये वॉइड, ये स्मॉल आर है। लेकिन यहां से यहां तक अगर हम बात करूं तो ये क्या होगा, एक कैपिटल आर है। यानी ये लंबाई जो हो गई, ये कितनी हो गई, आर प्लस कितना, आर। मतलब क्या कि यहां से ये जो मेरा कितना, AO है, यानी CO, यानी कि लिख सकते हैं यहां पर कितना, अगर यहां से भी हम डाल सकता हूं तब भी हम लिख सकते हैं, यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, CO और OB आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात CO और कितना, OB जो है किसके बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल R प्लस क्या, स्मॉल r, यहां से पता चल जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, अर्थात तो हम यहां पर मेरा क्या बात होगा, अगर यहां समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहां पर कौन सा एंगल आ रहा है, 30 डिग्री, और यहां पर इसका जो बेस है वो कितना है, r है। तो जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज किस में जी, देखिए तो ODC में, ये मेरा ये D है, कितना, OD और कितना, C में, तो ODC में आएगा। तो जरा सोचिए एंगल कितना, 30 डिग्री ना। तो अब हम यहां लिख रहे हैं कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना जी, ये मेरा बेस है ना, इसका मतलब बेस है तो CD बाई कितना,
CO ना, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर CO। यहाँ पर CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए तो CD कहीं दिख रहा है आपको, CD आपको कहीं दिख रहा है, CD आपको यहाँ का R के बराबर है, अर्थात ये CD कितना होगा R बटा CO कितना है जी CO, और वो भी R प्लस कितना R हो जाएगा। अब जरा सोचिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान आपको पता है कि √3 बाई कितना 2 होता है, मतलब क्या कि R बाई R प्लस कितना R होता है। अब हम यहां से इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इसको आप लोग लिख ही लिए होंगे। आइए देखते हैं अब यहां क्या होने वाला है। अब यहां इतना हो जाएगा, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या नीचे, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई कितना √3 इज इक्वल टू कितना R प्लस R बटा कितना R। क्लियर, ये मेरा चेंज होगा तो ऐसे सिचुएशन लेकर आएगा। अब यहां पर हम 2 बाई कितना √3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना कि R बाई R प्लस R बाई R, ये कैंसिल आउट हो गया। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बाई कितना √3 इज इक्वल टू R बाई कितना R। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू 1 है, इस 1 को हम इधर कर लेंगे, तो जब इधर कर लेंगे तो 2 बाई कितना √3 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई कितना R। अब यहां के बाद जो हमारा टर्म होगा ये कितना हो जाएगा जी, तो जरा सोचिए कि इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3 बाई कितना √3 इज इक्वल टू R बाई कितना R। और ये जो हमारा वैल्यू आने वाला है यहां से R बाई R इज इक्वल टू, घटा लीजिए 2 माइनस 1.732 बाई कितना √3। अगर हम यहां से घटा लूं इसको, तो घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा जी, यहां से R बाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 7 और कितना 2 और 0 बाई कितना √3। इसको यहां से अगर कटा देंगे तो इसका वैल्यू मिला 0.155, मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं R बाई R और 0.155। यहाँ पर R जो है वॉइड की त्रिज्या है, अर्थात रिक्तका त्रिज्या है, और यहाँ पर कैपिटल R जो है वो गोले की त्रिज्या है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्मॉल r अर्थात वॉइड की त्रिज्या बराबर 0.155 R किसके, गोले की त्रिज्या होती है, गोले की त्रिज्या के बराबर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी त्रिभुजाकार अर्थात ट्रेंगुलर वॉइड की त्रिज्या और किसमें गोले की त्रिज्या के बीच संबंध की अगर बात करता है तो कितना आएगा, ऐसे आएगा संबंध। अगर इसका रेशियो की बात करता है तो इसका रेशियो कितना 0.155 होगा, अर्थात इसका अनुपात कितना होगा R अनुपात R का कितना होगा 0.155 होगा। क्लियर, ये हमारा क्या निकला 2D क्लोज पैकिंग में R और R के बीच संबंध। क्लियर, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर बताइए यहां पर 3D, अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब मेरा अगला जो स्टेप आने वाला किसका 3D का आने वाला है, इसको आप लिख ही लिए होंगे। अब हम बात करेंगे कितना, इसका दूसरा जो पॉइंट है मेरा कितना, दूसरा पॉइंट 3D की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 3D क्लोज पैकिंग में R तथा R के बीच संबंध। यहां कैसा R की हम बात कर रहे हैं, यहां आपको समझना होगा। यहां पर हम टेट्राहेड्रल किसकी बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड की त्रिज्या स्मॉल r के बीच संबंध। अब जरा सोचो बाबू कि हम बता चुके हैं ना कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है एफसीसी में वो कहां होते हैं, कोनों पर होते हैं। कहां पर, कोनों पर, अर्थात उसका कोना 8 होते हैं। अगर किसी क्यूब का कोना 8 है तो उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। ऑलरेडी पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। क्लियर, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। लेकिन अगर यहां पर हम बात करूं कि यहां पर टेट्राहेड्रल जो वॉइड की बात कर रहे हैं
इसका यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने क्या किया, एक यूनिट सेल बनाया। क्या बनाया, एक यूनिट सेल बनाया। और हमने इसके क्या किया, प्रत्येक कॉर्नर को हमने यहाँ क्या किया, प्रत्येक कोने को हमने क्या किया, यहाँ से इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर कोनों पर क्या होता है, गोले होते हैं, अर्थात क्या अवयव कण होते हैं, ये अवयव कण है। हमने क्या किया कि इस पर, इस कोने से, इसके सेंटर से, और हमने इसके सेंटर को क्या किया, यहां से मिलाया। मिल गया। मिलने के बाद आप देखेंगे गोला तो यहां पर भी है ना, गोला तो यहां पर भी है, गोला यहां पर भी है, गोला यहां पर भी है। हमने क्या किया कि इसके सेंटर, ये जो आपका सेंटर है, इसके सेंटर से किसके, इसके सेंटर को हमने क्या किया, मिलाया। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि ए भी मेरा क्या होगा, एक ट्रेंगल बना, और ए भी मेरा क्या होगा, ट्रेंगल बना, लेकिन कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल है। और ये भी कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर हम बात करो इसको, अगर हम ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो इसको डी मान सकता हूं, और इसको हम क्या मान सकते हैं, ई मान सकते हैं। अब जरा देखिए बाबू कि इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। और ये दूसरी बात कि यहां पर वॉइड जो है, ये कहां पर है, ये यहां पर वॉइड है। तो इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी त्रिज्या कितना, 2r, तो इसकी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। अब जरा सोचिए कि यहां पर r है तो ए भी तो r होगा, ए भी तो मेरा r है। तो अब हम देखेंगे यहां पर कि क्यूब में किसी घन के किनारों की लंबाई, क्यूब में किसी घन के किनारों की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए तो मेरा ए हो जाएगा, ए भी तो मेरा ए हो जाएगा, ए भी मेरा ए भी मेरा ए, ये सब क्या होगा, ए हो जाएगा। ये सब क्या होगा, ए हो जाएगा सब। ये सब क्या होगा, ए भी मेरा ए, तो ए भी मेरा ए, ये सब ए है। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर की बात करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, तो आप देखेंगे सी डी ए में, किसमें, सी डी ए में। आप देखेंगे यहां पर ए सी, तो हम ए सी का स्क्वायर जो लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना, यहां पर हम ए डी का स्क्वायर आप प्लस कितना लिख सकते हैं जी, डी सी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये डी सी यहां पर कितना है, यहां आपको पता होना चाहिए ए डी बराबर कितना, डी सी बराबर कितना, बी सी बराबर कितना, बी ए, वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। अर्थात इजिली ये सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ ए सी इजक्वल टू लिख सकते हैं कितना, ए का स्क्वायर प्लस कितना, ए का स्क्वायर। अर्थात ये जो मेरा वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए सी इजक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, अर्थात इसको हम 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर इतना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना, अंडर रूट 2 इंटू कितना, a हो जाएगा। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक इक्वेशन का मान लिए, फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए यहां पर। अब यहां देखेंगे, अब हम इस स्ट्रक्चर से किसकी बात करेंगे, अब एक मेरा और नया राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये इसका क्या है, एक लेंथ है, और ये इसका लंबाई क्या है, लेकिन ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है, अर्थात कर्ण है। यानी इस कर्ण की लंबाई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए और कितना, ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए ई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर ए ई बराबर कितना है, ए ई इक्वल टू कितना है, तो जरा सोचिए इसकी लंबाई यहाँ पर, यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, प्लस इस गोले ये वॉइड की त्रिज्या कितनी है, तो कितना, 2r, प्लस यहां से इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। अर्थात यहां पर हम ए ई बराबर 2 इंटू आर प्लस कितना, r लिख सकते हैं। यानी ये मेरा पैटर्न हमको क्या होगा, क्लियर हो गया। अब हमको बात करना है कि किस में, समकोण त्रिभुज। तो ऑलरेडी आप ये लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज किसमें, तो देखें तो यहां पर ये जो आपका लंबाई है कितना, सी ई ए में, किसमें, सी ई ए में। आप देखो तो बाबू यहां पर ए ई जो है ये किसके बराबर है, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर हमको क्या मिल रहा है, सी ई का स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा जी, ये कितना मिलेगा, एसी ना, एसी का स्क्वायर, और एसी का स्क्वायर का आपको वैल्यू पता चल गया, ये तो मेरा वैल्यू किसके बराबर है, ए के स्क्वायर के बराबर, और ये कितना 2a के स्क्वायर के बराबर है, 2a स्क्वायर के बराबर है, अर्थात ए ई बराबर, ए ई स्क्वायर बराबर कितना 3a स्क्वायर मिल गया। और ये बारा हमको समझना है कि जब इतना मिल गया तो इसको हम प्यार से ए ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू कितना a लिख सकते हैं। और जरा देखिए यहाँ पर ए ई का वैल्यू कितना आया है, ए ई का वैल्यू मेरा आ गया है 2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना, √3 इंटू कितना a, कितना हो गया √3 इंटू a। अब हमको क्या करना है कि ये लंबाई, ये जो a की जो वैल्यू है यहाँ से a के वैल्यू को हमको करना है, निकाल देना है, इसलिए हमारा सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि अब हम यहाँ क्या करेंगे। ये इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कितना, सेकेंड मान लेते हैं, और पहले जो इक्वेशन था उसको हम क्या मान लिए, फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 इंटू आर प्लस आर इक्वल टू 2√3 आ गया, तो यहाँ पर 3√a आ गया, तो हमको यहाँ क्या समझना है, a का मान निकालना है। a का मान कैसे निकालेंगे बाबू, तो जरा सोचिए, हम इस पैटर्न को यानी स्ट्रक्चर को यहाँ मिटा रहे हैं, और आपको एक जस्ट अभी टर्म बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ पर आपका AC इक्वल टू कितना आया है, तो आप देखेंगे कि √2 इंटू कितना a, और AC का जो यहाँ पर लंबाई है ये किसके बराबर होगा, r प्लस r के बराबर, मतलब है कि √2 इंटू a, और इस चीज को लिखते हैं 2r इक्वल टू कितना, √2 इंटू कितना a। अगर हम बात करें कि यहां पर अगर इसको यहां से क्या करूं, काट दूं, ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात ऑटोमेटिक a बराबर कितना, यहां पर √2 इंटू कितना होगा, r हो जाएगा। और इस a का मान उठाकर हम कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, तो a मेरा वैल्यू क्या बनेगा, 2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू √3 इंटू कितना, √2 इंटू कितना r। अब आप देखेंगे, चाहेंगे तो इससे इसको काट लेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √2 इंटू कितना r प्लस आर इज इक्वल टू कितना, √3 इंटू कितना r। हम 2 को इसका बट्टा कर दे, r को यहाँ हमने ले लिया, तो ये मेरा टर्म कितना होगा, r प्लस आर बाई कितना r इज इक्वल टू √3 बाई कितना 2। तो जब इतना आ जाएगा, ऑलरेडी ये बात आप समझ चुके हैं, तो हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। जब इतना आ जाएगा तो जरा सोचिए कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, r बाई आर प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू कितना, √3 बाई कितना √2, और इस चीज को ऑटोमेटिक इसको हम कटा लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस आर बाई आर हो जाएगा, और इसको √3 बाई कितना 2, 1 को इधर हमने क्या कर दिया, भेज दिया, तो r बाई आर इज इक्वल टू √3 बाई कितना √2 माइनस 1, इसको हमने घटा लिया यहाँ पर, r बाई आर इज इक्वल टू √3 माइनस √2 बाई कितना √2, यानी यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा जी, तो r बाई आर इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1.414 बाई कितना 1.414। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे r बाई आर, तो ये जो वैल्यू आपका कैलकुलेट घटाने उठाने के बाद जो आपका वैल्यू आने वाला है वो कितना 0.22 कितना 5 इंटू कितना 5 आएगा। और यहाँ से जब हमारा r निकलेगा तो 0.225 इंटू कितना कैपिटल R होगा, जहाँ पर ये स्मॉल r जो होगा वो क्या होगा, चतुष्फलकीय रिक्तका की त्रिज्या अर्थात टेट्राहेड्रल की त्रिज्या, और यहाँ कैपिटल R जो होगा वो क्या गोले की त्रिज्या होगी। क्लियर, तो इसके बीच क्या संबंध है हमको पता चल गया। तो ये किसके लिए आया, तो टेट्राहेड्रल की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के बीच संबंध, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा।
अब हमारे पास क्या होगा, एक और वॉइड बच गया जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या कंसेप्ट था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एफसीसी में कहां रहते हैं, किनारों पर, 12 किनारों पर और एक केंद्र पर, वहीं पर क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बनती है। यानी उसमें टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे, 4 हो जाती है। कहां, एफसीसी में कितना, 4 हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि यहां पर 3D में इस R तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन यहां पर क्या बदलेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बदलेगा। इसको हम मिटा दे, इस बात को आप समझ ही गए होंगे, इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा बेसिक से है और ऐसे है कि आपको किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा 100% गारंटी है। अब आइए हम देखते हैं यहां पर क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अर्थात अष्टफलकीय रिक्तिका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय, क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, त्रिज्या की बात करेंगे। तो जरा सोचिए बाबू कि यहां पर सेम पैटर्न, यहां पर जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जो हम एक क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम एक क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे जिसमें कोने पर गोले रहेंगे। कहां होंगे, कोने पर, कोने पर है। तो ये कोने पर कहां कहां होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और यहां हो सकता है, और यहां हो सकता है। लेकिन जो इसका वॉइड बनेगा, किसका, जो इसका वॉइड बनेगा वो कैसे वॉइड बनेगा, ये चीज हमको देखना है। तो जरा सोचिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या कंसेप्ट था, आपको बताया गया था कि ये क्या होते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, और इसके बीच ये क्या है, यहां पर ये गोला है। तो आपको बताया गया होगा कि जब भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है तो क्या होता है, 4 गोले इसका सतह पर, लेकिन एक ऊपर, एक क्या होता है नीचे होता है, जो इसके बीच में खाली स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एक गोला इसका कहां रहेगा, ऊपर। इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके हम बता दे रहे हैं, आपको बताया भी गया होगा। ऐसे एक गोला कहां, ऊपर, और एक गोला कहां, नीचे, और एक क्या होगा इसका वॉइड, इसका ये क्या होगा, वॉइड, वॉइड, ये इसका वॉइड होगा, दिख रहा है ना, इसका वॉइड होगा। सेम वे यहां से अगर ये बात करें, यहां से ये बात करें, यहां से ये बात करें, यहां से ये बात करें, तो यहां पर देखेंगे कि ये जो इसका स्ट्रक्चर जो बनने वाला है, सेम वे क्या इस टाइप से बनेगा, इसी प्रकार ये जैसा बना है यहां भी वैसे ही बनेगा। तो जरा सोचिए कि ये 4 गोलों के संपर्क में है ना, तो इसकी त्रिज्या यहां पर कितनी है, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। इसका मतलब क्या, ये 2r के बराबर होगा और ये क्या होगा, r के बराबर होगा। अब यहां ध्यान दीजिए आप, अगर इसके हम सेंटर से, इसके सेंटर, किसका सेंटर पे हम मिलाऊं, और इसके सेंटर से इसके सेंटर को हम मिलाऊं, तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब देखिए, अब देखेंगे मिलाने के बाद जो यहां पर एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर हम इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो इसको हम C मान सकते हैं। जरा सोचिए कि यहां पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फिगर कि ये हमारा क्या होगा, कैपिटल R हो गया, यहां पर ये हमारा क्या होगा, कैपिटल R हो गया, लेकिन ये क्या होगा, स्मॉल r हो गया। ये हमारा कैपिटल R होगा, ये भी मेरा कैपिटल R होगा, ये हमारा कैपिटल R होगा, लेकिन ये क्या होगा, स्मॉल r होगा। अर्थात हम आपसे यहां कह सकते हैं कि BC जो है वो किसके बराबर है, R प्लस R के बराबर है। लेकिन आपके पास देखेंगे AB जो है, AB और बराबर क्या, ये दोनों बराबर है ना, और कितना AC जो है वो किसके बराबर है, तो देखेंगे कि R प्लस R के बराबर है। तो अगर हम यहां राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज किस में लेते हैं, CAB में। तो अगर CAB में लेंगे तो अब मेरा क्या टर्म होने वाला है,
आप देख लेंगे। देखिए तो यहां पर जो आपका टर्म होगा, यहां पर क्या होगा, ए बी सी। तो आप यहां BC का स्क्वायर इक्वल टू ले सकते हैं कितना, AB का स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा जी, BC AC का स्क्वायर। अर्थात यहां देखेंगे BC जो है वो किसके बराबर है आपका, R आप प्लस कितना R, मतलब क्या, डायरेक्ट हम यहाँ 2R लिख देते हैं, A 2R के बराबर है। लेकिन AB किसके बराबर है, तो देखिए यहाँ पर AB किसके बराबर, AB और AC दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं कि R प्लस R का कितना होल स्क्वायर प्लस R प्लस R का कितना होल स्क्वायर। और जब ये क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम प्यार से 2R स्क्वायर बराबर कितना, यहां देखा कि A का है कितना 2, तो 2 इंटू R प्लस R का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम क्या करें, अगर इसको हम कट करते हैं, अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इसको कट करते हैं, तो कितना होगा 4R स्क्वायर, और 4R स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ पर 2 इंटू कितना R प्लस R स्मॉल r का होल स्क्वायर। लेकिन दादा देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होगा तो 2 इंटू R स्क्वायर इजक्वल टू R प्लस कितना R हो जाएगा, और इसका कितना होल स्क्वायर। यहां आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं ना, √2 इंटू R का कितना होल स्क्वायर, और बराबर R प्लस R का कितना होल स्क्वायर। हम इसे मिटा रहा हूं, ये जो हमारा पैटर्न आएगा यहां पर, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो ये स्क्वायर से स्क्वायर का कैंसिल, तो यहां पर √2 इंटू R इजक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस कितना R। जब इतना हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि √2 इजक्वल टू कितना हो जाएगा जी, R प्लस R बाई कितना R। यानी हम इसको प्यार से लिख सकते हैं कि √2 इजक्वल टू R बाई R प्लस R बाई कितना R। इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और A मेरा वैल्यू कितना √2 इजक्वल टू 1 प्लस R बाई कितना R। और इसको हम अब इजीली क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो यहां पर आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, इस 1 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो जरा देखिए तो √2 का वैल्यू कितना होता है, यहीं पर लिख देते हैं 1.414 इजक्वल टू 1 प्लस R बाई कितना R। तो इसको हम लिख सकते हैं R बाई R इजक्वल टू 1.414 माइनस 1। तो इसको प्यार से हम लिख सकते हैं ना, R बाई R इजक्वल टू कितना 0.414। क्लियर। तो R इज इक्वल टू 0.414 इंटू कितना R। जरा ध्यान दीजिए आप कि यहां पर R क्या है, तो ऑक्टाहेड्रल भाड़ की त्रिज्या है, लेकिन यहां कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है, अर्थात परमाणु की त्रिज्या है। गोले की त्रिज्या मतलब क्या, परमाणु की त्रिज्या। और दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। मतलब क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वॉइड किसके पास है, तो ऑक्टाहेड्रल के पास सबसे बड़ा वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल में सबसे बड़ा, ऑक्टाहेड्रल जो है उसका आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। क्यों, कि उसकी त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटा किसका होता है, तो कितना, ट्रेंगुलर का। किसका, ट्रेंगुलर का। क्यों, कि उसकी त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। अब आइए हम देखते हैं कि इनका क्रम क्या है। यहां अब हम नोट समझ लेंगे। यहां पर वॉइड का क्रम, नोट, वॉइड का क्रम ये लिख सकते हैं सीसीपी क्लोज पैकिंग में, या क्लोज पैकिंग में, क्लोज पैकिंग में वॉइड के क्रम की त्रिज्या। क्लोज पैकिंग में वॉइड की त्रिज्या क्रम, सॉरी, क्लोज पैकिंग में वॉइड के त्रिज्या का क्रम, त्रिज्या का क्रम, ये क्रम कितना होगा। तो जरा सोचिए सबसे बड़ा किसका होगा, तो ये आपका मिला था RO ग्रेटर देन कितना, R टेट्रा, टेट्रा, और ग्रेटर देन कितना, R ट्रेंगुलर।
इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू कितना होगा, r बराबर कितना आया था, तो 0.414। इसका कितना आया था, इसका कितना आया था, तो ये आया था 0.225 इंटू कितना r, और इसका जो आया था सबसे छोटा किसका, इसका 0.155 इंटू कितना r। तो सबसे बड़ा त्रिज्या किसकी होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर कौन उपस्थित होते हैं, केवल एनायन, यानी बोल सकते हैं ऋण आयन, ऋण आयन। लेकिन यहाँ पर चतुष्फलकी में कौन होते हैं, कटायन, क्या होते हैं, कटायन अर्थात धन आयन। क्योंकि इसका आकार क्या होता है, इससे बड़ा होता है, इसीलिए इसमें उपस्थित होते हैं। तो एक किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्या त्रिज्या के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको एनर्जी बूस्टअप होते रहेगा और वीडियो बनाने में क्या होगा, उतना ही मजा आएगा, और पढ़ाने में क्या होगा, उतना ही मजा आएगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर, बाय।